आपके लिए अर्ज ये है, पीआईए के पायलटों का जो लाइसेंस बनाता है, टेस्ट लेता है, फिजिकल डॉक्टर, वो कानों से बह रहा था। मैं भी नहीं करी थी, वो कानों से बह रहा था। अब जिसने उसको लगाया है इस पोजीशन पे, वो भी कोई पाकिस्तानी होगा। IMF से $6.5 अरब के मुआहदे पर अगले 2 हफ्तों में पेशरफ मुतवक्के है। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग ताहाल जारी है। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि सुबह सुबह बिजली चली जाती है और पाँच घंटे तक बिजली आती ही नहीं। कि पाकिस्तानी पायलट्स को एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए मेडिकल लाइसेंस इशू करने वाला डॉक्टर बहरा निकला। ये सिविल एविएशन के हालात, ये सिविल एविएशन की जो डॉक्टर टेस्ट लेता है, पायलट जो जहाज उड़ाते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, वो कानों से बह रहा है। अब इस मुल्क, इस कंट्री का फ्यूचर आप जरा देखें कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए, ये क्या डिजर्व करते हैं, जरा इनके देखें, इनके हरकत देखें, और दुनिया देख रही है। अगर मुझे ये वॉशिंगटन डीसी में खबर पता चल रही है सारा कुछ, इसका मतलब ये है सारी दुनिया देख रही है। बिल्कुल सारी दुनिया देख रही है। जो 7 समंदर पार में वॉशिंगटन डीसी में हूं और मुझ तक ये खबरें पहुंच रही हैं, चाहे किसी तरह भी पहुंच रही है, आप ये देखें दुनिया क्या इज्जत है आपकी, आप क्या हैं, क्या आप चाहते क्या है। मैं ये पहले तो आपने जिंदा इंसान जलाने की एक्सरसाइज करते हैं हर साल। पिछले साल आपने श्रीलंका का बंदा जलाया, इस साल आपने स्वात के अंदर दूसरा बंदा जलाया। अभी तो वो बातें भी ठंडी नहीं हुई थी कि आपने ये सेनेट के अंदर बीवियों के ड्रामे शुरू कर दिए, बच्चे बेचने शुरू कर दी बिजली के बिल से। तो उससे आगे चलते, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मजाक है ना जी, मजाक। आपने 1947 में दुनिया के साथ एक मजाक किया, 25 करोड़ लोगों के साथ मजाक किया, लोगों के साथ धोखा किया, जिनको यहां से निकाल के आपने उधर भेजा, जाओ तुम सिख और हिंदू हो। वो तो शुक्र चले गए बेचारे, वो तो शुक्र है चले गए, वो तो खुश है वहां पे, वो कहते हैं शुक्र है जान छूटी, इससे जान छूटी। उससे आगे चलते हैं, जब एक बच्चा जेहलम में बिक रहा है फॉर सेल 65,000 रुपए में, साथ दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, जरदारी साहब का जो अपना काफला है, उसमें गाड़ियां खरीदने के लिए उन्होंने एक नई लिस्ट भेज दी कि ये गाड़ियां खरीदी जाए मेरे काफले के लिए। मैं तो एक मुगल बादशाह हूं, जब मैं निकलूं तो हाथियों की लाइन होनी चाहिए। उन्होंने उसका बजट डबल करके नई गाड़ियों की लिस्ट भेज दी जरदारी साहब, सदर साहब। साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंसी, उन्होंने कहा मुगलिया बागीचे होने चाहिए, मैं बाहर निकलूं तो झरने हो। प्रेसिडेंसी का उन्होंने जो वहां पे मालियों का बजट, लैंडस्केपिंग का बजट डबल करा दिया। उन्होंने कहा डबल करो यार, मैं बाहर निकलूं, ठंडी हवाएं चल रही हो, गाने, मौसीकी, सितार बज रहा हो, तबले आवाज आ रही, बच्चे बिक रहे 65,000 में उस मुल्क में, और वहां पे ये लले तल्ले हो रहे। दो बयान सर केपीके में जो पार्लियामेंटेरियन सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए 700 से ऊपर उनके मुलाजिम या उनके मातहत रखे गए हैं, 700 से ऊपर, और वो खुद 100 या 150 के करीब लोग हैं, उनके ऊपर 700 लोग हैं जो उनको असिस्ट करें। मैं इस सारे, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है, जिसका, और आपका बजट अमेरिकन ने बनाया है, मैं उसको IMF तो नहीं कहता क्योंकि अमेरिका का टूल है वो, अमेरिकन ने आपका बजट बनाया है। उस बजट में आज खबर ये चल रही है कि दूध का 1 लीटर पेरिस में सस्ता है, कराची में महंगा है। क्यों? क्योंकि दुबई में पैसे चाहिए, लंदन में पैसे चाहिए, टोरंटो में पैसे चाहिए। मैं गारंटी से मुसलसल रोज कहता हूं, मेरे साथ डिबेट करें, IMF का एक पैसा पाकिस्तान नहीं जाता है, वही ठेकेदार वापस ले आते हैं। आपके सारे मिले में है ये 5,000 आपके रूलिंग एलीट जो है, जिसमें कुछ सियासतदान हैं, जो कुछ कौम को ये बताएं पीपल्स पार्टी ने क्या डील बनाई है पंजाब में आपके साथ बजट पास कराने के लिए, कितना पैसा दे रहे हैं आप उनके लोगों को जो इलेक्शन हार चुके हैं। कौन को बताते क्यों नहीं? कहते हैं जी तरक्याती मंसूबों के लिए जो इलेक्शन हारे थे पीपल्स पार्टी के लोग, उनको भी पैसे दें, उनको या मशीर बनाएं, गाड़ियां 5-5 दें, उनके आगे पीछे भागे पुलिस, या उनको तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे दें। वो तरक्याती मंसूबे क्या है? वो ठेकेदारों के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहे होते हैं। एक एक गली 10-10 दफा कागजों में बन चुकी होती है।
एक एक सड़क, अभी सड़क मुकम्मल नहीं होती तो पीछे से दोबारा टेंडर उसके शुरू हो जाते हैं कि जी टूट गई है, दोबारा बनानी। ये कौम क्या, फ्रॉड के अलावा कोई दूसरा काम आपने सीखा है जिंदगी में? हज और उम्रे आप करते हैं और दूसरा फ्रॉड आप करते हैं, तीसरा काम बताएं आप मुझे। चले उससे आगे देखें जी, वजीर आजम साहब ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जदीद निजाम और बंदरगाहों की तक आसान रजाई की बदौलत पाकिस्तान अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। कमाएगा नहीं, सकता है, सकता है। सारी कौम सकते में है, सकते में है। कहते जी कमा सकता है। और यार बाबा जी नई बात करो, 76 साल से लोग इसी तरह पकौड़े बेच रहे हैं वजीर आजम आपकी तरह के, 76 साल से। कहते हैं अगर बंदरगाहों तक रसाई, बंदरगाह क्या आप कई दोस्तों को पता नहीं होगा, सी पोर्ट को बंदरगाह कहा जाता है उर्दू में। कहते हैं अगर जदीद निजाम लगाया जाए, बंदरगाहें बनाई जाए, गवादर बनाया, चाइना ने हाथ लगा के देख रहा है। पूरे पिछले साल में सिर्फ 21 जहाज आए हैं वो उस पोर्ट के ऊपर, वो परेशान है चाइनीज। इस वक्त आपका जितने आपकी जो आपका जो ये आपका नया क्या आपने शुरू किया प्रोग्राम जिसको कहते हैं इस्तेकामे पाकिस्तान, ऑपरेशन इस्तेकामे पाकिस्तान, सिर्फ इस्तेकाम इसमें चाइना की फरमाइश पे किया जा रहा है। चाइना ने कहा है दोबारा पैसे तब देंगे सफाई करो। अब वो सफाई शुरू की, सफाई के लिए सारी पार्टियां बुला ली, अब उनका भी देख ले जरा काम। मैंने वो जो पार्टियां आपका एपेक्स बुलाया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मैं उसके बारे में भी रिसर्च करके बैठा हूं आज आरज़ू। उसमें पार्टियों की फरमाइश है आपके जो सूबा सरहद की है कि आपने बलूचिस्तान और सरहद में स्मगलर्स के ऊपर हाथ नहीं डालना। वो मेडिकल डॉक्टर के जो पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस जारी करता है कि ये मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट और लाइसेंस ताकि वो जहाज़ उड़ा सके पायलट्स, वो लाइसेंस जारी करने वाला डॉक्टर ही बहरा निकला, उसको सुनाई ही नहीं देता। अच्छा, आप मैं इसकी डिटेल्स पढ़ रही हूँ। अबुल हसन तारिक की ये रिपोर्ट है और ये जियो में पब्लिश हुई है। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री जाली पायलट लाइसेंस के अभी स्कैम से बाहर निकली नहीं कि अब कमर्शियल पायलट्स की मेडिकल फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है और ये ख़तरा सरों पर मंडला रहा है कि ये अब सवाल किया जाएगा कि ये क्या है। क्योंकि अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तानी पायलट्स को एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए जो डॉक्टर फिटनेस का लाइसेंस और सर्टिफिकेट देता था वो खुद इस डेजिग्नेशन के लिए फिट नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस के पायलट्स को एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए फ्लाइंग फिटनेस मेडिकल लाइसेंस इशू करने वाला पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का वो डॉक्टर खुद एक कान से बहरा था, यानी एक कान से उसको सुनाई ही नहीं दे रहा। मतलब ही वॉज डेफ, ही इज़ डेफ, मतलब डम मुझे नहीं पता था या नहीं था, लेकिन डेफ वो था। और वो एक ऐसी जगह पर काम कर रहा था कि जहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि फाइन ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला। देखें, जब आप एक पायलट बनते हैं ना, तो पायलट बनने के लिए बहुत सारी ऐसे फिटनेस के टेस्ट होते हैं, उसके बगैर आप उसके अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। और फिर जब आप पायलट बन जाएं और आपको जहाज़ उड़ाना है तो उससे पहले आपको फिटनेस लाइसेंस चाहिए होता है। तो वो जो दे रहा है वो खुद ही बहरा है, तो वो आप उसका टेस्ट ले रहे हैं पायलटों का, वो आपको क्या क्या जवाब दे रहे हैं उसको तो यही नहीं सुनाई देता होगा। अच्छा, अब इसमें यह है सवाल कि अब उस डॉक्टर की जगह इससे भी ज़्यादा सोने पर सुहागा खबर क्या है कि ये रिपोर्टर साहब ये बता रहे हैं कि जब ये पता चला कि भाई ये जो करता है ये तो बहरा निकला, तो उसकी जगह पर एक नए डॉक्टर को लाया गया